हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुबीर स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जीके के 50 क्वेश्चन की। इसके अलावा 50 क्वेश्चन की 2 वीडियो और भी आ चुकी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी। मतलब जो ब्रिटिश शासन में बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ था सहायक संधि के माध्यम से, तो वो किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी सहायक संधि। तो देखते हैं, वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली या फिर क्लाइव। तो सहायक संधि लागू की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। तो मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करने वाला था अजातशत्रु, जो कि बिंबिसार का पुत्र था। और इसे पितृहंता भी कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या करके ये गद्दी पर बैठा था। तो हमारा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा अजातशत्रु। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था। मुंबई, पुदुचेरी, कोलकाता या फिर गोवा। तो 1661 में पुर्तगाल के राजा ने मतलब अपनी राजकुमारी का विवाह इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय के साथ किया था और दहेज के रूप में दिया था मुंबई शहर। अगला क्वेश्चन, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था। मतलब किस बादशाह ने फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण करवाया था। तो ये करवाया था औरंगजेब ने। तो इसको याद रखेंगे कि फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे औरंगजेब ने मुगल घाट का निर्माण करवाया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था। राणा सांगा, बाबर, इब्राहिम लोदी और बाबर, कुतुब खान और राणा सांगा या फिर अकबर और राणा सांगा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य, और इसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। और ये कब हुआ था, ये युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526। इसके अलावा पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है ये हुआ था 5 नवंबर 1556 को, और ये होता है बैरम खां एंड हेमू के मध्य। इसमें जो बैरम खां है ये अकबर का सेनापति था। और इसके अलावा इसका जो तृतीय युद्ध है, तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, ये हुआ था 14 जनवरी 1761, और ये होता है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। अहमद शाह अब्दाली। तो इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इब्राहिम लोदी और बाबर। तो पानीपत के तीनों युद्ध भी याद रखेंगे और इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय परिषद के मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। मतलब इसमें ये पूछा है कि जो राज्य का राज्यपाल है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसमें लिखा है केंद्रीय मंत्री परिषद द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, और भारत के राष्ट्रपति द्वारा या फिर राज्य के विधानसभा सदस्यों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो राज्य का जो राज्यपाल होता है इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है,
1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण संघर्ष कर बलिदान दिया? इसमें ये पूछा गया है कि जो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें भोपाल के किस वीर ने अपना संघर्ष किया था और बलिदान दिया था। तो भोपाल से इसमें थे फाजिल मोहम्मद खान। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? तो हिंदू विवाह अधिनियम लागू हुआ था 1955 में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था और इस समय ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। मतलब किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था? तो उस टाइम जो वायसराय था वो था करजन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? मोरक्को, नाइजीरिया, बेनिन या फिर सोमालिया? तो अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे अधिक आबादी वाला देश है वो है नाइजीरिया। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है और पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने दक्षिणी अमेरिका के बारे में बताया था। तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा कनाडा, जहाँ पर वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो नदियों पर हमने सभी नदियों पर डीप डिस्कशन कर लिया है पिछले के वीडियो में। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। उसमें हमने नर्मदा, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी सभी के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। तो बंगाल की खाड़ी में जो नदी नहीं गिरती है इनमें से वो नदी है नर्मदा, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में ना गिर करके अरब सागर में अपना जल गिराती है। और पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो कावेरी नदी है ये कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पर्वतों से। ब्रह्मगिरी पर्वत कर्नाटक से ये निकलती है पश्चिमी घाट से, लेकिन जल अपना गिराती है बंगाल की खाड़ी पूर्वी घाट से होते हुए बंगाल की खाड़ी में। और गोदावरी नदी ये कहाँ से निकलती है? ये भी त्र्यंबकेश्वर चोटी जो कि महाराष्ट्र में है, और ये भी पश्चिमी घाट से निकल के और अपना जल गिराती है पूर्वी घाट में आकर बंगाल की खाड़ी में। तो ये कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से। और जो कृष्णा नदी है ये भी महाबलेश्वर चोटी महाराष्ट्र से ही निकलती है। महाबलेश्वर चोटी महाराष्ट्र। तो इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा नर्मदा। ये अमरकंटक पहाड़ियों से निकल करके और खंबात की खाड़ी में अरब सागर में अपना जल गिराती है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर कर्णाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं राप्ती, गंडक, शारदा और सरयू। तो शारदा नदी जो कि मिलाप ग्लेशियर से निकलती है और ब्रह्म घाट पर कर्णाली नदी से जुड़कर घाघरा नदी बन जाती है, और घाघरा नदी का नया नाम है सरयू नदी। तो कौन सी नदी मिलती है? शारदा नदी। ये नदी कर्णाली नदी में मिलने के बाद घाघरा नदी बनाती है, घाघरा नदी बन जाती है। इसके अलावा जो राप्ती नदी है ये निकलती है रुकुमकोट नेपाल से, और गंडक नदी धौलागिरी पर्वत ये भी नेपाल से ही निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? ऑप्शन दिए हुए हैं मन्नार की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी या फिर मैक्सिको की खाड़ी, पाक जल डमरू मध्य। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही हो जाएगा। इसमें सही हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य। और जो मन्नार की खाड़ी है ये पाक जल डमरू मध्य और बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ती है,
और जबकि भारत और श्रीलंका को अलग करता है वो है पाक जलडब्रू मध्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत किस क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह का भाग है? G7 का, या फिर G20 का, आसियान का, या फिर यूरोपीय संघ का। तो अगर बात करें कि भारत किस क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह का भाग है, तो ये भाग है G20 का। ये 20 देशों का समूह है और इसका गठन हुआ था 1999 में। 1999 में गठन हुआ था और प्रथम शिखर सम्मेलन इसका हुआ था 2008 में। उसके अलावा अगर आसियान की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में। 8 अगस्त 1967 में। और जो G7 है ये विकसित देशों का समूह है। तो हमारा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी नंबर, मतलब भारत G20 का सदस्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा क्या है? ऐसी स्थिति जहां सरकार की आय और कर प्राप्तियां उसके व्यय पूर्ति करने में विफल हो जाती हैं। तो हमारा इसका आंसर यही वाला सही है कि मतलब ऐसी स्थिति जब सरकार आय और कर प्राप्तियां उसके व्यय की पूर्ति करने में विफल हो जाए तो वह राजकोषीय घाटा कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सब्सिडी का उद्देश्य है उत्पादकता बढ़ाना, तकनीक को बढ़ावा देना, और संरचनात्मक विकास, निर्यात को बढ़ावा देना, या फिर किसानों का लाभ बढ़ाना। तो ये सभी ही सब्सिडी के उद्देश्य हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यथामूल्य कर का तात्पर्य है बाजार के लिए जाने वाले मूल्य पर कर, उत्पादित आउटपुट के स्तर पर ध्यान दिए बिना उत्पादकों पर कर लगाना, या फिर उत्पादन की इकाइयों पर लगान के रूप में लगाया जाने वाला कर, या उत्पादकों की आय पर कर लगाना। तो यथा मूल्य का मतलब होता है मूल्य के अनुसार, मतलब बाजार के लिए जाने वाले जो मूल्य होते हैं उन पर कर लगाना। तो उन पर उसी के अकॉर्डिंग ही कर लगाया जाता है, क्योंकि उनको मतलब उनकी बाज़ार में बिक्री भी होनी है, तो जिस हिसाब की वो वस्तुएं हैं उसी के अनुसार उन पर कर लगाया जाता है। तो इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जनसंख्या की वृद्धि दर के कार्य हैं? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा प्रजनन, मृत्यु दर और प्रवासन। ये तीनों ही जनसंख्या वृद्धि दर के कार्य हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? आर्टिकल 19C संघ बनाने का अधिकार, 19B किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, और 19A भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, 19G शांतिपूर्वक और हथियारों को बिना इकट्ठा होने का अधिकार। तो इसका हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा ये हो जाएगा 19A। इसके अंतर्गत दिया हुआ है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, या फिर 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और इसके अलावा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल कार्य करता है, और राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। तो इसका हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा ये वाला, 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री की सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है। मतलब जो भारत के रेल मंत्री हैं, केंद्रीय रेल मंत्री,
इनको किसकी सलाह पर और किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है? जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, या फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फ़खरुद्दीन अली अहमद, या फिर APJ अब्दुल कलाम। मतलब इनमें से कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे? तो इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा A नंबर, जो जाकिर हुसैन हैं ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो बताइए कौन सा भाग है जो नागरिकता से संबंधित है? तो इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा B नंबर, क्योंकि जो भाग 2 है ये नागरिकता से संबंधित है और नागरिकता दी हुई है आर्टिकल 5 से 11 तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा का उपयोग किया जाता है। तो दांतों का जो डॉक्टर होता है ये अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लीटर है। मतलब प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर होती है, जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित की गई है। तो संयुक्त राष्ट्र ने इसे निर्धारित किया है 50 लीटर। उसके अगला क्वेश्चन है, विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? हैजा, आर्तज्वर, इन्फ्लुएंजा या फिर क्षय रोग। तो विषाणु के कारण होने वाली जो बीमारी है वो है इन्फ्लुएंजा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है बीज में, पुंकेसर में, जायांग में या फिर फल में। तो पेड़ पौधों में निषेचन के बाद जो अंडाशय है वो परिवर्तित हो जाता है फल में। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? तो जो प्रसिद्ध संगीतकार हैं अरविंद पारिख ये जुड़े हैं सितार वाद्य यंत्र से। तो ऑप्शन हमारा B सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेबनान की राजधानी है बेरूत, त्रिपोली, सीदोन या फिर टायर। तो लेबनान की राजधानी बेरूत है। उसके अलावा जो सीदोन और टायर हैं ये भी लेबनान के ही शहर हैं, प्रसिद्ध शहर। और जो त्रिपोली है ये लीबिया की राजधानी है, लीबिया की राजधानी। तो इसको याद रखेंगे कि लेबनान की राजधानी बेरूत है और लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। तो कंफ्यूज नहीं होना लेबनान और लीबिया में। तो इसका जो हमारा आंसर है वो A सही हो जाएगा, मतलब लेबनान की राजधानी बेरूत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? तो कजाकिस्तान की अगर मुद्रा की बात करें तो ये है, कौन सी है? फ्रैंक, लोटी, तेंगे या फिर सेकेल। तो कजाकिस्तान की मुद्रा है तेंगे। और इसके अलावा जो सेकेल है ये है इजराइल की मुद्रा, इजराइल। तो इजराइल की मुद्रा है सेकेल और कजाकिस्तान की मुद्रा है तेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था? विद्युत चुंबक का, बेंजीन तरल गैस और ऑप्टिकल ग्लास का, या फिर विद्युत प्रवाह प्रेरण या जेट इंजन का। तो इन्होंने आविष्कार किया था जेट इंजन का। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 10 दिसंबर को।
अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या फिर जर्मनी में? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है नीदरलैंड में। और अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है, मतलब विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 15 जनवरी, 17 जनवरी या फिर 17 दिसंबर को? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एस्पिरेशंस नामक पुस्तक के लेखक हैं? सत्यार्थ जोशी, नंदन नीलेकणी, रतन टाटा या फिर विशाल सिक्का? तो ये पुस्तक लिखी हुई है ये पुस्तक लिखी है नंदन नीलेकणी ने। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? जर्क, इरबिड, साल्ट या फिर अम्मान? तो जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? लियू, तोंगरोंग, क्यात या फिर मेटिकल? तो मंगोलिया की जो मुद्रा है वो है तोंगरोंग। उसके अलावा जो क्यात है ये है म्यांमार की मुद्रा और मेटिकल है मोजाम्बिक की मुद्रा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम महिला वकील है जो सीधे वकील संघ से सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी? तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? मीनाक्षी लेखी, इंदु मल्होत्रा, इंदिरा जयसिंह या फिर मीनाक्षी अरोरा? तो ये इंदु मल्होत्रा हैं जो कि प्रथम महिला वकील हैं जो सीधे वकील संघ से सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी हैं। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था? ऑप्शन दिए हैं एमंडसन, जुनको तबेई, रॉबर्ट पेरी या फिर यूरी गागरिन? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव है रॉबर्ट पेरी जो कि 6 अप्रैल 1909 में पहुंचे। इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी नंबर। और ये कब पहुंचे थे? ये पहुंचे थे 6 अप्रैल 1909 ईस्वी में। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग स्थित है। मतलब जो भारत की सबसे बड़ी सुरंग है वो जवाहर सुरंग है। और ये कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या फिर जम्मू कश्मीर में? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में और इसे बनिहाल सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को जम्मू से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता हैं? नेकचंद, कार्बूजियर, उस्ताद ईसा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन है इसके सृजनकर्ता हैं नेकचंद। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रगान के पूर्व रूपांतरण को बजाने में कितना समय लगता है? 47 सेकेंड, 50 सेकेंड, 52 या फिर 60 सेकेंड? तो भारतीय राष्ट्रगान के पूर्व रूपांतरण को बजाने में समय लगता है 52 सेकेंड का। इसके अलावा राष्ट्रगान की रचना किसने की है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इन्होंने इसको लिखा था 11 दिसंबर 1911 को। और इसे पहली बार कब गाया गया? जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में 28 दिसंबर 1911 को। 28 दिसंबर 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सियाचिन हिमनद स्थित है? काराकोरम श्रेणी में, पीर पंजाल श्रेणी में, कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र में या फिर मध्य नेपाल में? तो जो सियाचिन श्रेणी है ये काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं आइसोनॉर्मल, आइसोगोनल, आइसोबात या फिर आइसोहिप्स। तो जो समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाएं होती हैं उन्हें आइसोबात कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शहर कुंभ मेले से संबंधित हैं? तो प्रयाग, उज्जैन, नासिक, वाराणसी या फिर प्रयाग, उज्जैन, वाराणसी, गंगा सागर या फिर हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी या फिर उज्जैन। मतलब इनमें से कौन से चारों ऐसे शहर हैं जहाँ पर सभी जगह कुंभ मेले का आयोजन होता है? तो चारों ऐसे शहर हैं हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। इन चारों शहरों में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जापान की संसद कहलाती है कोर्टेस, डाइट, सेजिम या फिर डेल? तो जापान की संसद को कहा जाता है डाइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना? संयुक्त राष्ट्र संघ, फ्रांस, इंग्लैंड या फिर चीन? तो इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए नंबर। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है ये राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना। इसके अलावा जो राष्ट्र संघ है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो फ्रेंड्स ये थे जीके के 50 क्वेश्चन। इनकी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे।